से 6 दिन। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये हमारा वेटरनरी हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर हमें डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे डॉग्स आते हैं जिनको हम कैनाइन्स बोलते हैं, ये कैट्स आते हैं फेलाइन्स बोलते हैं, कैटल आते हैं, और क्या कहते हैं इसको शीप गोट आते हैं। हर किस्म के जो भी यहाँ पर हम कश्मीर में जानवर पालते हैं वो यहाँ पर आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे साइंटिस्ट सारे हैं, वो भी मेडिसिन के जो है वो मेडिसिन के केसेस डील करते हैं, सर्जरी करते हैं, और गायनेकोलॉजी के जो गायनेकोलॉजिकल के होंगे वो गायनेकोलॉजी के ये केसेस ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमें केसेस आते हैं, एक तो हमें पेट्स आते हैं, पेट्स जैसे कैनाइन्स और फेलाइन, और हमें आते हैं लार्ज एनिमल्स में जैसे कैटल बोलेंगे, गाय जो है वो आते हैं। उनका मेन जो हमें ज़्यादा केस फ्लो जिसका है वो यहाँ पर है बोवाइन मैस्टाइटिस मतलब उसमें कि जो अडर है, जो ये है मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द काउ है, उसमें डिजीज़ हो जाती है जिसको हम मैस्टाइटिस बोलते हैं। वो क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देखोगे जो भी फार्मर गाय पालता है उसको जो मेन रीज़न होता है गाय पालने का, वो उसको उसकी प्रोडक्शन दूध के लिए हम गाय पालते हैं। और अगर कोई भी डिजीज़ जैसे गाय होगी, उसको खांसी होगी, उसको बुखार होगा, जो फार्मर को लगेगा इसको, जब तक वो उसकी दूध जो जितना अगर 5 किलो रोज़ देती है, 10 किलो रोज़ दूध देती है, जब तक वो उसका दूध देने की जो ये है जो प्रोडक्शन स्टेटस है, जब तक वो उसका काम नहीं होता, ये हमारी नॉर्मल साइकोलॉजी में आपको मिलेगी। जैसे अगर मैं भी गाय पालूंगी घर पर, आप भी गाय पालूंगी घर पर, आप जब तक वो उसका प्रोडक्शन स्टेटस कम हो जाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, तब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आओगे, क्योंकि आपका मेन रीज़न गाय पालने का वही होता है कि उसका प्रोडक्शन स्टेटस ये होना चाहिए, ऑप्टिमम रहना चाहिए, जिसके लिए आप उसको पाल रहे हो उसका रिटर्न में भी अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फीडिंग का, इसके ये मेंटेनेंस का, सब कुछ बेडिंग का, उधर बाकी हाउसिंग का सब कुछ ख्याल रख रहे हो, तो किस लिए कि आप भी पैसे कमाना चाहते हो, जो उसके जो प्रोडक्शन है दूध की है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए। तो ये जो बोवाइन मैस्टाइटिस है ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है, जिससे जो मेन रीज़न है एक फार्मर को यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए लाने का, और ये एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है जो वर्ल्ड में भी प्रिवेलेंट है, चाहे कितने भी एडवांसमेंट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ये है क्या हम इसको कहते हैं ये एडवांस्ड ये कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यूएसए में, यूके में, वहाँ पर भी हम इसको पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स यूजुअली 2 किस्म के होते हैं। हम उनको डिफाइन करते हैं एनवायरमेंटल पैथोजेंस और कंटेजियस पैथोजेंस। इसके तो बहुत सारे कॉजेज हैं मैस्टाइटिस के, लगभग 150 ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया आपको पता होगी क्या होते हैं, वायरसेस पता होंगे क्या होते हैं, फंगस भी होता है इसके पॉजिटिव एजेंट, लेकिन जो आउट ऑफ 150 हम यूजुअली कहते हैं कि 10 तक इसको जो मेजर होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर भी अपनी रिसर्च करते हैं, हमने यहाँ पर भी जो हमें केसेस आते हैं यहाँ पर जो हमारे फार्म्स यहाँ पर हैं डेयरी फार्म्स, उन पर हमने स्क्रीनिंग करके देखा कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो एक इम्पॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल है कॉजेशन ऑफ ये मैस्टाइटिस। अगर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपने बहुत से ये देखे होंगे, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिले होंगे इस पर ये दिए होंगे एक्सपर्ट्स ने कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर कंट्रोल ऑफ मैस्टाइटिस। मैं आपको खाली एक ही पॉइंट बताऊंगी इसमें कि हमें जिसका ख्याल रखना है कि हमें देखना है अगर कोई हर्ड है, मैंने जैसे बोला इसमें 2 किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं वो कंटेजियस होते हैं और एनवायरमेंटल होते हैं। कंटेजियस होते हैं जो एनिमल से एनिमल में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे पहले हमें अगर हमारा एक काउ सफ़र कर रहा है फ्रॉम मैस्टाइटिस, अगर हम पहले उसको मिल्किंग करेंगे, फिर दूसरे विदाउट ये क्या कहते हैं विदाउट क्लीनिंग आवर हैंड्स, विदाउट स्टरलाइजिंग आवर हैंड्स, दूसरे काउ को करेंगे तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा होता है एनवायरमेंटल में यूजुअली क्या होता है, इसमें जो होता है, जो अगर हमारा हाइजीन इसका जो है काउशेड का हाइजीन है, एनवायरनमेंट का हाइजीन वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से उससे कंटामिनेशन होके वो हो जाता ये ना वो उन ऑर्गेनिज्म से मैस्टाइटिस हो सकता है। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि हमें
अगर पता लगा कि हमारे हर्ड में, हमारे फार्म में मैस्टाइटिस है, तो एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी उसके कंट्रोल पर आने के लिए हमें ये होनी चाहिए कि हम पहले ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे, देखेंगे ये कंटेजियस है कि एनवायरमेंटल है। अगर कंटेजियस हुआ तो हम वैसे ही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे, और अगर एनवायरमेंटल हुआ तो वैसे ही प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेंगे। तो जैसे आपको बोला होगा कंटेजियस में हमें स्प्रेड फैलाने के लिए जब पहले हमें देखना है कि अगर कोई हमारे इसमें ये है, हमें एक मिल्किंग ऑर्डर ये फॉलो करना है कि जो हमें लगता है कि दे हू आर नॉट सफरिंग, पहले हम उनको मिल्क करेंगे, उसके बाद हम फिर हैंड्स क्लीन करके, अडर क्लीन करके उसके बाद दूसरे काउ की तरफ जाएंगे। इससे हमारा ये क्या कहते हैं कंटेजियस मैस्टाइटिस प्रिवेंट होगा। और अगर हमें ये एनवायरमेंटल पैथोजन आ गया जब हमने कल्चर किया, तो उसमें हम अपने जो ये है फार्म का ये है हाइजीन है वो इम्प्रूव करेंगे, बेडिंग रोज चेंज करेंगे, जो जहाँ पर ये है मिल्किंग मशीन्स को ये करेंगे, क्या कहते हैं स्टरलाइज करेंगे, उसके बाद उनको ये करेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रैटेजी है कि हमें एक कांस्टेंट इंटरवल पर हमें स्क्रीनिंग करनी है सारे फूड की। हमें देखना है कि क्योंकि इसमें सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस भी होता है, क्लिनिकल मैस्टाइटिस भी होता है। सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस होता है जो हमें क्लिनिकली विजिबल नहीं है। क्लिनिकली विजिबल मतलब इस वक्त हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती। सब क्लिनिकल में आपको क्लिनिकली अपैरेंटली कोई साइन नहीं नजर आएगी। जैसे क्लिनिकल में हम बताएंगे कि अडर रेड होता है, हॉट होता है, स्वोलन होता है, तो हमें उस लगता है कि मैस्टाइटिस है। सब क्लिनिकल में ऐसी कोई चेंज नहीं कि ऑर्गेनिज्म अंदर होता है लेकिन वो डिजीज एज सच प्रोड्यूस नहीं करता है। मगर जब भी इम्यूनिटी एनिमल की जो एक इम्पॉर्टेंट ये है, हमें जो एक कंट्रोल प्रोग्राम है, ये भी देखना है कि हमें अपने एनिमल्स का जो इम्यूनिटी स्टेटस है इतना अच्छा रखना है कि वो उनको किसी भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से, किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से वो जो क्या कहते हैं वो सलाहियत होनी चाहिए, वो उनके जो इन्फेक्शन की प्रोड्यूसिंग ये है कैपेबिलिटी है उसको ओवरकम करनी। तो हमें उसके लिए फीडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, बाकी जो मैंने बोला आपको हाइजीन भी सारा कुछ प्रॉपर होना चाहिए। अब अगर आपको कोई ये है, इफ़ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, क्योंकि आपने आज तक बहुत सारे लेक्चर्स दिए होंगे, आई डोंट वांट टू जस्ट बोर यू विद और रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स। अगर आपको कुछ लगता है कि आप लोगों को कुछ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, आप कुछ भी अगर मुझे पता हो तो मैं आपको बताऊँगी इस तरह, ठीक है। अगर आपको इसी रिलेटिंग, किसी भी रिलेटेड कोई भी डिजीज़ या कुछ भी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बी इट रिलेटेड और अनरिलेटेड, यू कैन आस्क, ठीक है। क्योंकि आप मुझे लगता है यू मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ लेक्चर्स, आप अब बोर हो गए होंगे ये सुनते सुनते भी, ठीक है। कुछ आप इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, कोई भी ये क्लैरिफिकेशन ज़रूरत है तो यू कैन आस्क। किसी को पूछना है कुछ पूछ सकते हैं आप, किसी को कुछ भी नहीं हो, हाँ आप सब कुछ भी पूछो, बशीर जो साहब आपको कोई भी डाउट लगता है। हाँ जी बेटा, आपके घर में गाय है? किसी के घर देखा है कभी मैस्टाइटिस से सफर करते हुए? हाँ? ये एक मोस्ट प्रेवलेंट डिजीज है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला ना कि हम यूजुअली तब तक ये जो फार्मर है वो डॉक्टर के पास तब तक नहीं आएगा जब तक उसको मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं हो जाएगी। और उसमें मिल्क प्रोडक्शन कम होने में मेन रीज़न मैस्टाइटिस का एक ये इससे, और एक ये भी है कि इससे एक डैमेज हो जाती है अडर को, जो ये है क्या कहते हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द काउ, उसमें डैमेज हो जाती है, जो फिर मतलब अब अगर फॉर एग्जांपल गाय आज 10 लीटर दूध दे रही है, उसको मैस्टाइटिस हो गया, तो फिर इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो फिर 10 लीटर तक वापस आएगी। इस क्योंकि ये आधे मैस्टाइटिस कॉजिंग पैथोजेंस दे कॉज इरिवर्सिबल ये डैमेज टू द अडर, तो उस मिल्क प्रोड्यूसिंग ये अडर पैरेन्काइमा, तो उस वजह से ये कभी फाइब्रोसिस हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कभी गैंग्रीनस मैस्टाइटिस जो इकोलाई है जो कंटेजियस ये है, तो उसमें गैंग्रीनस मैस्टाइटिस में कि मतलब इतना तेज़ वो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई करता है इसमें, क्योंकि देखो जो यूजुअल एंट्री होती है ऑफ जो गेनिंग एंट्रेंस टू द अडर इज थ्रू द मिल्क कैनाल, टीट कैनाल। जब वो ऑर्गेनिज्म उधर वहाँ पर मिल्क होता है, मिल्क एक
अच्छा सबस्ट्रेट है फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू ग्रो। जब वहाँ पर उसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है तो ई कोलाई जो ये है वो उसका ये है वो गैंग्रीनस मास्टाइटिस भी कॉज कर सकता है, जिससे वो मतलब वो जो थान आसान है मतलब वो पूरा खत्म